हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, फाइनली आंसर की आने के बाद सभी स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो घटाव देखने को मिला है। हमारा इतना नंबर स्कोर है, हमारा उतना स्कोर है। 70 नंबर वाले जो स्टूडेंट है डायरेक्ट 50 पर पहुंच चुके हैं। आपने देखा होगा कितना स्कोर घटा है। जिससे पहले ज्यादा नंबर लग रहा था वो सारे के सारे जो नंबर है घटाव देखने को मिला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। महासर्वे का जो आंकड़ा है वो पूरे तरीके से बदल चुका है। आपको यहाँ पे गैर अति शिक्षक और अति शिक्षक की कटाव आपको बताने वाले हैं। 70 नंबर वाले स्टूडेंट जो है डायरेक्ट 50 पर पहुंच चुके हैं। कटाव का पूरे तरीके से जो कटाव है वो रूप बदल चुका है। विभाग की तरफ से आपकी बहुत बड़ी खबर आपकी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे क्या सेव स्कोर रहने वाला है, आप कितने नंबर पर सेव रहने वाले हैं, क्या आपका रिजल्ट में नाम आएगा ये नहीं आएगा, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने बहुत जगह कटाव देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ आपको कहीं कटाव देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए एक एक जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के जो आप लोगों का आंसर की जारी किया गया है। तो जारी होने के बाद सभी स्टूडेंट का जो है वो सभी का मार्क्स जो है घटाव देखने को मिला है। तो क्या आप सेव रहने वाले हैं, कितने नंबर पर आप सेव रहेंगे, ये जानकारी समझने का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं टोटल पदों की संख्या। अगर बात कर लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी जो पद है यहाँ पे निकाले गए हैं। 13,089 पोस्ट यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें से आपके अगर स्कूल शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो 10,150 पोस्ट है। जिसमें जनजातीय कार्य विभाग की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी 2,939 पोस्ट निकाली गई है। अगर हम स्कूल शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो इसमें आपकी अति शिक्षक के लिए कितनी वैकेंसी है, 4,060 पोस्ट है। और गैर अति शिक्षक की बात कर लेते हैं तो 4,040 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है। और बैकलॉग पद की अगर बात कर लेते हैं तो 1,650 पोस्ट है। अगर हम बात कर लेते हैं जनजातीय कार्य विभागी की कौन सी पोस्ट आपकी कितनी है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अति शिक्षक के लिए तो 1,469 पोस्ट है। और गैर अति शिक्षक की बात कर लेते हैं तो सेम उतनी है, 1,470 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। एग्जाम लेवल आपका कैसा रहा है ये जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो एग्जाम लेवल है मॉडरेट टू हार्ड रहा है, लेकिन एग्जाम का लेवल जो होता है स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि अच्छी खासी तैयारी के साथ जो स्टूडेंट जाते हैं उनको एग्जाम का लेवल मॉडरेट लगता है, इजी लगता है। लेकिन जो तैयारी के साथ नहीं जाते एग्जाम हॉल में, उनको जो तैयारी के साथ नहीं जाते हैं उनको वो शिफ्ट जो है वो मॉडरेट लगती है, हार्ड लगती है। ठीक है। तो एग्जाम का जो लेवल होता है स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। आंसर की आपकी कब जारी की गई है, तो आंसर की आपकी 16 अक्टूबर को यहाँ पे देखने को मिल गई थी। और सभी आंसर की जो है चेक कर लिए होंगे। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है आंसर की के बाद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे मार्क्स घटाव देखने को मिला है। टोटल आवेदन की संख्या बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1,80,000 के लगभग आपके यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए थे। जिसमें परीक्षा में उपस्थित कैंडिडेट अगर बात कर लेते हैं तो आपके 95,000 के लगभग यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके उपस्थित हुए थे कैंडिडेट। और परीक्षा का आपका कंपटीशन अगर बात कर लेते हैं कि एक सीट में आपकी कितने की लड़ाई रहेगी, तो मात्र आपको यहाँ पे नाम मात्र रहेगा 9 स्टूडेंट का यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एग्जाम लेवल के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज क्या एग्जाम का लेवल रहेगा, ये जानकारी समझ लेना होगा। तो हिंदी आपकी जो पूछी गई थी वो आपकी इजी टू हार्ड पूछी गई थी। इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ आपका जो है मॉडरेट टू हार्ड था। इसके बाद साइंस की बात कर लेते हैं तो साइंस आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। और सोशल साइंस की अगर बात करते हैं तो ये भी आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। ठीक है। यानी आपका एग्जाम का लेवल अच्छा खासा था, यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड रहा था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों का शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, फाइनली आपका जो लोगों का एग्जाम शिफ्ट हुआ है वो कौन कौन सी आपका हुआ है, तो यहाँ पे समझ लेना होगा। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो 9 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक आपका एग्जाम चला है। जिसमें आपकी टोटल कितने शिफ्ट में एग्जाम चला है ये जानकारी समझ लेना। तो 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी। अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो आपकी जो सेकंड शिफ्ट है वो आपकी मॉडरेट पूछी गई थी। 10 अक्टूबर की अगर बात करते हैं तो आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी। वहीं अगर हम सेकंड शिफ्ट बात करते हैं तो आपकी मॉडरेट पूछी गई थी। 11 अक्टूबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हार्ड पूछी गई थी। अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो ये भी आपकी हार्ड थी। मतलब आपकी 11 शिफ्ट की दोनों शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी। और 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट जो है आपकी मॉडरेट थी और सेकंड शिफ्ट आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी। 13 अक्टूबर की अगर बात कर लेते हैं तो 13 अक्टूबर की आपकी जो है कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, फर्स्ट शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट भी आपकी जो है मॉडरेट थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहेगा, आप कितने नंबर पर सेव रहेंगे। तो ये आप सबसे पहले बात कर लेते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए कि आपका जो गेस्ट फैकल्टी के लिए क्या सेव स्कोर रहेगा। तो इसमें हम मेल की भी यहाँ पे कटऑफ बताएंगे, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अलग अलग आपको यहाँ पे कटऑफ बताने वाले हैं। तो मेल कैंडिडेट अगर आप हैं जनरल से हैं, गेस्ट फैकल्टी में अगर आपने है सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो जनरल के लिए आपको 58 से 60 के बीच में यहाँ पे आपका सेव स्कोर देखने को मिल रहा है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 55 से 58 के बीच में आपका यहाँ पे सेव स्कोर बन रहा है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लेते हैं तो 52 से 54 के बीच में अगर आपका नंबर है, आप सेव रहने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी से हैं। तो एससी की बात करते हैं तो 45 से 48 है और एसटी की बात करते हैं 40 से 45 नंबर। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपका फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो फीमेल के लिए जनरल के लिए आपका यहाँ पे 54 से 56 नंबर है। ओबीसी से अगर आप हैं 52 से आपका जो है 55 नंबर है। और अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए तो 50 से 54 नंबर है। एससी के लिए आपको 45 से 48 नंबर और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 39 नंबर से 41 के बीच में अगर आपका यहाँ पे है, आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी करके रख लेना होगा, ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, हम आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देंगे वीडियो के माध्यम से। आप अभी से ही डॉक्यूमेंट आपने सारे जो है रेडी करके रख लें, जिसको लगता है कि हमारा सिलेक्शन इस बार होगा वो सारे के सारे स्टूडेंट जो है अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लें। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए कि नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएंगी, इसमें आपका यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जनरल के लिए यहाँ पे आपका जो है 63 नंबर से 65 नंबर के बीच में आपका देखने को मिलता है। ओबीसी से अगर आप हैं तो 60 नंबर से 63 नंबर के बीच में। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो 60 से 61 नंबर के बीच में। एससी से यहाँ 50 से 55 और एसटी के लिए 44 से 46 नंबर आपका यहाँ पे सेव स्कोर बन रहा है। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे जो भी आपका मेल कैंडिडेट का यहाँ पे स्कोर है उसमें आपको -3 -4 अगर आप कर लेंगे तो ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका सेव स्कोर मिल जाता है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप जरूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, हम आपकी कमेंट्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम बैकलॉग की बात कर लेते हैं कि बैकलॉग पद शिक्षक की आपकी क्या कट ऑफ है। तो सबसे पहले जनरल की बात कर लेते हैं तो जनरल के आपके 50 से 54 नंबर। ओबीसी की बात करते हैं 50 से आपके 51 नंबर। ईडब्ल्यूएस की 50 करते हैं तो 50 से 49 नंबर के बीच में। एससी की बात करते हैं 45 से 41 नंबर। और अगर हम बात करते हैं एसटी के लिए तो 38 से 40 नंबर के बीच में यहाँ पे आपका सेव स्कोर बन रहा है। तो बैकलॉग पद के लिए यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो हमने आपको बता दिया। कोई भी डाउट है कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें। बिना नहीं जाना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। ऐसी अपडेट आपके लिए डेली लाते रहते हैं। धन्यवाद।